बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 9, आईसीएस। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, इनमें हमने डिफरेंस पढ़ना है। बेटा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी किसी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो उसकी साथ में डेटा टाइप भी लिखनी है। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल डिक्लेयर है या वेरिएबल जो डिक्लेरेशन प्रोसेस है ये सी कंपाइलर को वेरिएबल नेम और उसकी डेटा टाइप के बारे में इन्फॉर्म करता है, वो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। इन सिंपल आप ये कह लें कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल जो है ये सी कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है डेटा टाइप, यहाँ पे डेटा टाइप इंट है, और वेरिएबल नेम को। और ये वेरिएबल जो है ये कोई भी मेमोरी में जगह रिज़र्व नहीं करता। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो मेमोरी के अंदर जो है ये कोई भी मेमोरी स्पेस को रिज़र्व नहीं करता। बेटा हम जानते हैं कि जब भी हमने कोई वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो उसे पहले डिक्लेयर करवाना है। अगर हम डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो हमारे सामने क्या आएगी, एरर आएगी। द सी कंपाइलर विल गिव एन एरर इफ एन अनडिक्लेयर वेरिएबल यूज इन द प्रोग्राम। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन का काम भी सी कंपाइलर को वेरिएबल नेम और डेटा टाइप्स के बारे में इन्फॉर्म करना ही है। लेकिन ये काम क्या करता है, ये मेमोरी में वेरिएबल की स्पेस को रिज़र्व करता है। इन सिंपल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिक्लेरेशन ऑफ जो वेरिएबल जो था उसमें वेरिएबल मेमोरी में कोई जगह रिज़र्व नहीं करता, कोई स्पेस नहीं लेता। लेकिन जब हम डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं तो वो मेमोरी में जगह लेता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल इंट एस, ये हमने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस प्रोसेस के दौरान वो कोई भी जगह रिज़र्व नहीं करेगा। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे देंगे, मसलन s = 4 वैल्यू हमने वेरिएबल को दे दी है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। और इस दौरान वो क्या करेगा, मेमोरी में जगह लेगा। मेमोरी से मुराद रैम के अंदर अपनी जगह बनाएगा। एक और बात कि मेमोरी में जगह वो अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप लेता है। अगर इंट डेटा टाइप है तो जो है जगह वो हो सकता है 2 बाइट हो। अगर हम फ्लॉट यूज़ करेंगे तो इसकी जो मेमोरी में जगह होगी उसका साइज़ ज़्यादा होगा। इसी तरह 4 है, उसका साइज़ डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। इस प्रोसेस में मैंने आपको ये बताना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है और वेरिएबल डेफिनेशन क्या है। तो बेटा ये हमने प्रोग्राम लिखा, सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट abs। ये वाला प्रोसेस जो है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल नीचे हमने वेरिएबल को वैल्यूज़ दी, तो ये प्रोसेस जो है वेरिएबल डेफिनेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में वो मेमोरी के अंदर जगह लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान वो मेमोरी में जगह रिज़र्व नहीं करता। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं, वो प्रोसेस वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो इन सिंपल अगर आपको डिफरेंस आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन, तो आपने बताना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में सी कंपाइलर को जो वेरिएबल का नेम और डेटा टाइप देता है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डेफिनेशन भी यही है, बस फ़र्क ये है
कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में वो मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता, वेरिएबल डेफिनेशन में वो मेमोरी में जगह रिजर्व करता है। नेक्स्ट है बेटा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। जब किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी जाए, कब? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हूँ तब साथ ही वैल्यू दे दें तो वो प्रोसेस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा। मसलन इसका सिंटैक्स क्या होगा? टाइप, वेरिएबल और वैल्यू। देखिए बेटा, ये इतना स्टेप जो था ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इंट ABC। लेकिन जब हम साथ ही वैल्यू दे दें तो वो बन जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसी तरह एग्जांपल 2 लेते हैं। इंट डेटा टाइप x की वैल्यू भी मैंने साथ ही, y की भी वैल्यू साथ ही दे दी और z की भी वैल्यू साथ ही दे दी। मसलन कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है साथ ही वैल्यू दे देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं इनको बोलते हैं गार्बेज डाटा। अ वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं तो तब जो वैल्यू हम देते हैं, मीनिंगलेस वैल्यू जो देते हैं, उसको बोलते हैं गार्बेज डाटा। एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए इंट A, B और S, और A को भी मैंने वैल्यू साथ ही दे दी और B को भी वैल्यू मैंने साथ ही दे दी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा। तीनों में डिफरेंस क्या था? तीनों में डिफरेंस ये था कि जब हम डेटा टाइप और सिर्फ वेरिएबल का नाम देते हैं वो प्रोसेस था वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं और नीचे वैल्यू देते हैं तो जो नीचे हम वैल्यू दे रहे हैं वेरिएबल को वो प्रोसेस था वेरिएबल डेफिनेशन। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है कि जब हम साथ ही वैल्यू दे दें और साथ ही वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दें तो ये प्रोसेस है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बेटा आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।